हेलो दोस्तों, आज के इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में। जो पहला ट्रेड के लिए हमने प्लान किया था, मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, लेकिन ये डाउन आने से पहले ही हमने एग्जिट कर लिया। ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, जब ये डबल टॉप बनाया तभी हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश के लिए मोमेंटम कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर हमने एक छोटा यानी 10 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लेके ही पर एग्जिट कर दिया। ओवरऑल हमने यहाँ पर एग्जिट किया था लगभग 3,000 रुपये के लॉसेस में, एंड मैंने यहाँ पर एग्जिट किया था। मैं अपना ट्रेड बता रहा हूँ। एंड तो यहाँ पर हमने लॉसेस में एग्जिट किया। दूसरा ट्रेड जब मैं बनाता हूँ, यानी ये वाला जो हमने प्लान किया था 24,550 का, इसमें भी जो हमने ये वाला रिवर्सल सेटअप पे ट्रेड किया ना एज अ ब्रेक पे, तो वापस से मार्केट के बाद थोड़ी देर बाद मार्केट रिवर्स हुआ एंड अगेन 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। तो काफ़ी भयंकर तरीके से आज अपने को लॉस हुआ था, लगभग 24,000 के आसपास अपने को लॉस हुआ था। एक लास्ट ट्रेड था जिसमें रिकवर करके हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर किया 24,550 है, लेकिन फिर भी आप देखोगे 4-5 हज़ार के आसपास हमारा अभी भी लॉसेस में ही है। यानी ओवरऑल आज हमने लॉसेस में ही क्लोज किया। तो सारा सब कुछ बताने वाला हूँ, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ जो हमने एनालिसिस किया था, मेरी एंट्री क्यों गलत हो गई थी, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा था। सबसे पहले जब हमने प्लानिंग किया था कि चलो ये वाला जो हमारा आपका सेलर्स एरिया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, जैसा कि आप लेवल देख सकते हो 24,000 आपका 480 का हमारा लेवल था। 24,480 और 450 का ये हमारा जोन था जहाँ से हमने रिवर्सल के लिए प्लान किया था, और ये हमारा वही एरिया था। 24,000 आपका 380 का हमारा टारगेट था, यानी 100 पॉइंट का हमारा ये टारगेट एरिया हमने डिसाइड किया था। ठीक है, तो इसमें तो हमने एग्जिट कर दिया एज अ डर की वजह से। वो डर क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, एंड सबसे पहले आप ये वाले ट्रेड के बारे में समझिए कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था। अभी आप देखोगे जो हमने इसको प्लान किया था, कि जैसे हमने दिखाया कि आपको 24,480 का हमारा प्लानिंग था, और कहाँ तक मार्केट था आपका 24,000 आपका 380 का हमारा टारगेट के लिए प्लान था। यानी नियरली आपका इस एरिया तक हमारा प्लानिंग था, यानी ये वाले लो तक हमारा प्लानिंग था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, 400 तक आया, दिन उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ। अब इतना मार्केट आता तो शायद मैं होल्ड करता तो इसमें अपने को प्रॉफिट होता, और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था जो हमने यहाँ पर ट्रेड किया प्लान किया था। जब मैंने इस कैंडल पे एग्जिट किया था तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, राइट। और मार्केट ऊपर गया फिर भी नहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा फेवरेबल, लेकिन उससे पहले ही हमने निकल गए थे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों निकल गए थे। सबसे पहले आप ये चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल ट्रेड हुआ और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ, देन करेक्शन पॉइंट यानी डिमांड जोन क्रिएट किया गया, और उसके बाद करंट आपका कंटिन्यू अगेन मार्केट मोमेंटम हुआ। ठीक है, अब ये डिमांड जोन क्रिएट किया गया था, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्रिएट किया था। स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना 24,000 आपका 400 वाली स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर वापस से यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट किया एंड वॉल्यूम इंक्रीज किया गया। अब देखो एग्जिट करने का जो रीज़न था ना, वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे 24,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है, हाईबी वॉल्यूम यहीं पर जनरेट हुआ था, राइट। जो ऐसे मार्केट आपका ऐसे आया है और फिर ऐसे गया है, उसके बाद मार्केट ऐसे आने के बाद फिर एंड ऐसे गया, ऐसे आया, फिर उसके बाद ऐसे अपना डिमांड जोन क्रिएट किया, यानी 24,400 दिन, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया गया। अभी यहाँ पर आप देखोगे हाईबी वॉल्यूम 100% ओपन ट्रस्ट, 100% चेंज ओपन, तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखोगे कि ये शिफ्टिंग है, वॉल्यूम का शिफ्टिंग है एंड आपका ओपन ट्रस्ट का शिफ्टिंग है। तो मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, क्योंकि ये अपना चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ है, और क्योंकि ओपन ट्रस्ट का शिफ्टिंग चल रहा है और ये वॉल्यूम इनके, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इंक्रीज किए जा रहे हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट का। लेकिन अगर आप ये कहो तो 60% ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी 40% ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये रेशियो आप समझ सकते हो इस रेजिस्टेंस के पीछे का रीज़न। यही रीज़न था, क्योंकि हैवी वॉल्यूम आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो क्रिएट किया गया है 24,400 यानी पुट साइड में। तो ऐसे में बायर्स जो है वो इंटर कहाँ पर किया है, 24,400 पे, और रेजिस्टेंस कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 24,600 पे। तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं कर सकते कॉन्फिडेंस के साथ कि 24,500 से पहले मार्केट रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो यही रीज़न था कि इस वाले ट्रेड से मैंने जैसे ही ये आपका ये बड़ी वाली कैंडल बनती है, यहीं पर एग्जिट में आ जाता हूँ, एंड थोड़ी देर बाद मार्केट रिवर्स होती है, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरती है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, और पर्सनली मैंने तो एग्जिट कर दिया, एंड लगभग 3,000 के आसपास यहाँ पर इसमें लॉस हो गया था। ठीक है, सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। एंड दूसरे ट्रेड में सबसे बड़ा लॉस हुआ था, और बहुत काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उठा लिया था, और वो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। एक सेंसर का कॉल में मैंने स्कल्पिंग वगैरह किया था, लेकिन बाद में मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था। इस वाले ट्रेड में जो हमने दोबारा प्लान किया, जैसे मैंने अपडेट भी किया कि ये वाला ट्रेड जब मैं ओपन करता हूँ
तो मेरा प्लान था कि मार्केट में क्या, अब यहाँ पर आप चीज नोटिस करोगे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक पे मैं प्लान कर रहा हूँ, राइट। जो डिमांड जोन आप क्लियरली, आप जो डिमांड जोन आप देख रहे हो कहाँ पर है, 24,400 पे। और अभी अभी आपने स्ट्राइक प्राइस जो देखा है 24,400 पे, क्या है, हाई बी वॉल्यूम है और हाई बी ओपन इंटरेस्ट है और हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 24,400 पे है, ना कि 450 पे। तो मुझे जो एंट्री करनी चाहिए था वो करना चाहिए था डिमांड जोन पे, जो कि नियर आपका 24,400 यानी सपोर्ट लेवल पे है। मैंने गलती क्या की, मैंने गलती की रेजिस्टेंस ब्रेक पे ट्रेड करने के, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे सबसे ज़्यादा आपका कॉल साइड में और ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रेंथ है आपका रेजिस्टेंस का, ये 60% आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 40% आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 60% भी बहुत होता है, यानी 40% से ज़्यादा है। तो ऐसे में मुझे रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड नहीं करना है। जनरली मैंने बताया हूँ कि मैं हमेशा जो ट्रेड करता हूँ वो मैं डिमांड जोन पे ही करता हूँ, राइट। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पे करता हूँ विथ ऑप्शन चेन डेटा कन्फर्मेशन। लेकिन आज जो मैंने वही गलती की कि मैं ब्रेक पे प्लान किया, और जैसे ही अपना इन गुल्फिंग कैंडल बनता है प्लस पिन बार वाला, यहीं पर प्लान करता हूँ। और जो इसका रेशियो मैंने डिसाइड किया था वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जो रेशियो हमारा डिसाइड किया गया था नेक्स्ट जोन तक, यानी नेक्स्ट यानी 540 तक, राइट। तो ये नेक्स्ट हमारा जोन का प्लानिंग था कि इस जोन तक हमारा टारगेट रहेगा 24,540 का। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट, और इसमें मुझे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ था, लगभग 18,000 के आसपास। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मैंने आज ही बाई किया था, यानी प्रीवियस वीक में भी इतना बड़ा लॉसेस या इतना बड़े प्रॉफिट मेरे को नहीं हुआ था, इससे कम ही हुआ था। लेकिन लॉसेस मैंने काफ़ी भयंकर उठाए थे। लेकिन एंड में जब यहाँ पर मैंने एक कॉल बाय किया था वो काफ़ी अच्छा शानदार चला, तो वही रिकवर कर पाए। लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी लॉसेस में ही 5,000 के आसपास, मैं आज भी 5,000 के लॉसेस में ही क्लोज किया हूँ, ठीक है। तो होता है कभी कभी मैं भी फेल हो जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। ये वाली स्ट्राइक प्राइस थी 24,300। अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान क्यों किया था, और डेटा आपको समझाता हूँ कि ये मैंने बाय के लिए क्यों प्लान किया था। सेल के लिए मैंने बताया कि रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से मैंने प्लान किया। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि बाय के लिए मैंने क्या देख के प्लान किया था, वो डेटा आप लोग देख लीजिए। अब देखो, जैसा भी आपने देखा कि 24,400 पे आपका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जाता है, और अभी भी आप देखो कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट जाना है, यानी इन पूरे ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा आपका क्या है, वॉल्यूम आपका पुट साइड में है। तो ऐसे में मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो अप डायरेक्शन में, यहाँ पर आप नोटिस करोगे मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अप डायरेक्शन की, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो ऐसे में बाइंग होगा, राइट। तो मेरा जो प्लान था कि मार्केट में यहाँ से बायर आ चुका है, लेकिन यही छोटी सी गलती थी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, और ये ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा था। तो जब तक वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब तक ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग में काउंट ही होता है, जैसे मैंने बताया 60%। तो मुझे यहाँ पर ये करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे एंट्री आपका डिमांड जोन पे करना चाहिए था, जैसे मैं एंट्री हमेशा करता हूँ, राइट। जैसे मैं एंट्री हमेशा डिमांड जोन पे करता हूँ। तो यही मेरी एक छोटी सी गलती थी, जिसके वजह से मैंने आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आप बोल सकते हो कि आज हमने लॉस में क्लोज किया। तो ये सारी सिचुएशन थी, हुई है, राइट। और सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सारे लोग एनालिसिस भी करते हैं और काफ़ी एक्यूरेट एनालिसिस किए थे। यहाँ पर इनका अगर आप देखोगे, ये खुद अपना एनालिसिस भेज देते हैं अपना मेरे पास, और ये डेली भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्लियरली इन्होंने डिमांड जोन एंड प्लस रेजिस्टेंस लेवल का हेल्प लिया था, और जो इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट प्लान किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। एंड स्ट्राइक प्राइस आप देख लो यहाँ पर 24,000 आपका 420 के आसपास था, राइट, 24,400। और इन्होंने जो प्लानिंग किया था टारगेट लिए, वही 24,000 आपका 560 का था, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, राइट। और एग्जैक्टली मार्केट आप देखोगे जो उन्होंने प्लानिंग किया था वहीं से मार्केट आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट, ये आप देखते हो 24,000 आपका 420 ये रहा, और उन्होंने जो प्लानिंग किया था टारगेट के लिए ये रहा 24,540 और 560 का। तो एग्जैक्टली उन्होंने प्लान किया था, और मेरी एंट्री पॉइंट सिर्फ गलत थी। एनालिसिस जो था मार्केट का ट्रेंड का था, आप देख सकते हो मार्केट का जो ट्रेंड था एग्जैक्टली मार्केट उन्हीं पिन पॉइंट से ही मार्केट आपका रिवर्स हुआ है ना। तो चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। अगर एंट्री पॉइंट, अब डायरेक्शन आपका सही है लेकिन एंट्री पॉइंट अगर आपका गलत हो गया तो भी आप उसमें ट्रेड के लिए सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये एक की पॉइंट है जो आपको सीखना चाहिए। और मैं भी कभी कभी गलतियाँ देखो मैं भी कर देता हूँ, है ना। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग है, इसमें छोटी मोटी गलती आपको होती रहेंगी। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो रूल है, जो नियम है, जिस नियम से आप ट्रेड करते हो उसी नियम से आप ट्रेड करते रहो। लास्ट में जैसा मैंने बताया
कि ट्रेड मैंने तो बंद कर दिया था ट्रेड, लेकिन एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने कहा लाओ 2-3 लॉट मैं बाय करके छोड़ देता हूँ, शायद मेरा जो 24,000 का लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने बड़ी क्वांटिटी बाय किया। अब देखो अचानक से 1-2 हफ्ते में, इस महीने में कोई बड़ा लॉसेस नहीं हुआ और आज ही लॉसेस हुआ जिस दिन सोचा बड़ी क्वांटिटी। तो मैंने इसको बाय कर लिया था 3-4 लॉट, उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसको 80,100। अरे बाद में मैंने इसको एग्जिट किया एंड लगभग रिकवर करने के बाद 18-19 हज़ार लोगों ने यहाँ पर अपने ट्रेड यहाँ पर शेयर किए हैं। 48,000 का प्रॉफिट है, 900 रुपये का प्रॉफिट है। तो लोगों ने अपने छोटे छोटे यहाँ पर प्रॉफिट बनाए हैं, सिर्फ मेरा ही लॉसेस हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने एंट्री कहाँ पर बनाया था। आपने इस कैंडल पर बनाया था, या फिर आपने यहाँ पर कहीं बनाया था, या फिर आपने कहाँ। मेरा जो था वो यहीं पर था, ये वाली जो रेंज हुआ था यहाँ पर प्लान किया गया था, और एग्जिट जो था वो यहीं पर था। क्योंकि जो टारगेट हमने इसके लिए सेट किया था तो उसी टारगेट पर हमने यहाँ पर एग्जिट किया था 24,540 के आसपास, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली। और एंट्री पॉइंट आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन डेटा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी एंट्री पॉइंट अगर आपकी गलत हो गई तो सारा का सारा गेम आपका उल्टा हो जाता है और आप पे भारी पड़ सकता है ना। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों ने कहाँ पर आज एंट्री किया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।